हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 14.3 का। द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीट्री एंड द ऑब्टेन डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। अब देखिए यहाँ पे हमें टेबल्स दिए हुए हैं, उस टेबल्स के अंदर हमें जो वैल्यू दी है 118 प्लस 120 टू 126 127 टू 135, यानी ये इंक्लूडिंग है। 180 भी इंक्लूड है, उसमें 126 भी इंक्लूड है। ओके, लेकिन जब भी हम यहाँ पे हिस्टोग्राम हमें ग्राफ बनाना है, ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो डेटा फिनिश हो रहा है 126 पे जो डेटा फिनिश हो रहा है, तो यहीं पे भी उसी डिजिट से स्टार्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसके लिए हम यहाँ पे 118 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, -0.5, यहाँ से -0.5 कर दीजिए और यहाँ पर आप कर दीजिए +0.5। ओके, यानी ये जो पूरा आपको दिया हुआ है लोअर लिमिट, ओके, इसमें आप क्या करेंगे, -0.5 करेंगे, और जो अपर लिमिट दिया हुआ है अपने को, ओके, इस अपर लिमिट में हम +0.5 को ऐड करेंगे। तो हमारा जो डेटा है वो कैसा बनेगा बेटा, देखिए इस तरह से बन जाएगा। आपको मैं ये इस तरह से करके बता रहा हूँ। देखिए 1118 है, 1118 लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे माइनस करोगे 117.5, या 126 है तो 126.5। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप सब डेटा देखिए, इसमें 0.5 माइनस किया हुआ है। देखिए 127 था तो 126.5, 136 था तो 135.5। ओके, ये पूरा डेटा आपको इस तरह से हमको मिला। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। देख लीजिए 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। ओके, तो सबसे पहले तो हमने ये कंटिन्यूस डेटा का एक टेबल तैयार कर लिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर, अब इस टेबल से हम देखेंगे 117.5 से 126.5। तो देखिए यहाँ पर ये ब्रेक लाइन हम देखेंगे, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, 117.5 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 117.5 दिया हुआ है, तो 117.5, फिर आ जाएगा 126.5। कंटिन्यूस हमें लेना है। देखो यहाँ इस तरह से लो, 117.5, 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5 एंड 171.5, और देन लास्ट में कितना आ जाएगा बेटा, 180.5। ओके, और ये हिस्टोग्राम लेना है, यानी एक दूसरे से ज्वाइन होनी चाहिए लाइन है। अब सबसे पहले हमें कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 नंबर ऑफ़ लीव्स, 1 2 3 4 5, इस तरह से हमने यहाँ पे नंबर ऑफ़ लीव्स लिखी है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 लीव। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 3 है, तो 3 पे लाइनिंग बना दे, 3 का एक टेबल बना दीजिए। फिर उसी से ऊपर ले जाना है 5, तो इसी के आधार पे 5 ले जाइए। फिर आया है 9, फिर आया है 12, 5, 4 एंड 2। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, हिस्टोग्राम ग्राफ तैयार हो गया। ओके, फिर हमें क्वेश्चंस किए हुए हैं। चलो, फर्स्ट हो गया। सेकंड, इज़ देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंट फॉर द सेम डेटा। क्या हम दूसरा ग्राफ बना सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। द गिवन डेटा कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट द फ्रिक्वेंसी पॉलीजन बना सकते हैं इसके अंदर हम। ओके, एंड इट इज़ करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग, 153 मिलीमीटर लॉन्ग है। तो यहाँ पर अपने देख रहे हैं, इट इज़ नॉट करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग, बिकॉज इवन इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास कितना है बेटा, 145 टू 153 कितना है, 12। वी डू नॉट हैव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द लेंथ ऑफ इट्स दोज 12 लीव्स इंडिविजुअली। 12 लीव के हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। हमारे पास में है कि मैक्सिमम कितने डिफरेंस है इसमें, 12। 145 टू 153 मीन्स 12 डेज़ की लीव मैक्सिमम है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है। फिर देखिए फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। नियॉन जो लैम्प्स होते हैं उसका लाइफ टाइम दिया हुआ है। लाइफ टाइम देखिए 300 टू 400 आवर्स, 14, 400 टू 500, 56, 500 टू 600, 60, फिर 86, या 1000 आवर्स तक दिया हुआ है 48। तो देखिए ये कंटिन्यूस डेटा है। 300, 400 से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ 500 पे फिनिश हो रहा है, नीचे वाला 500 से स्टार्ट हो रहा है।
रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हिस्टोग्राम बनाना है हमको। हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ 700 आवर्स और मोर देन 700 आवर्स। तो देखिए 700 तक ये था, तो 700 और मोर देन, तो ये तीनों जो डेटा है उनको हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए हिस्टोग्राम हमें फाइंड करना है। 300 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी ब्रेक लाइन आएगी क्योंकि 300 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 0, 100, 200 से नहीं है यहाँ पे, इसीलिए हमने यहाँ ब्रेक लाइन की। अगर यहाँ पे 100 और 200 होता तो ब्रेक लाइन नहीं होती। तो देखिए ये हम 300 to 1000 तक ले जाएंगे और यहाँ पर सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 14 एंड सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 86। तो 5 का डिफरेंस लेके 90 तक ले जाएंगे या 85 तक 90 तक ले जाएंगे हम। तो देखिए 5, 10, 15, 20, 30, 45, 50, 55, 60। ओके, अब ये 14 है तो देखिए 1 डेटा नीचे लीजिए 15 से। ओके, फिर लिया हुआ है 56 तो सेकंड चला जाएगा, 50 से 1 स्क्वायर ऊपर ले लेंगे 60, फिर 86, फिर 74, फिर 62 एंड 48। ओके, चलिए जैसे मैंने कहा था 74, 62 और 48 को हम अगर प्लस करते हैं तो टोटल आता है 184। ओके, तो 184 ऐसे लैम्प्स होंगे जिनकी जो लाइफ होगी वो 700 आवर्स से ज़्यादा होगी। ओके, देखिए फ्रेंड्स, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ 2 सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। उन्हें मार्क्स जो दिए हुए हैं उसके टेबल्स हैं। सेक्शन ए 0 to 10 3 फ्रिक्वेंसी, 10 to 20 9 फ्रिक्वेंसी, 20 to 30 17, इसी तरह से हमें फ्रिक्वेंसी दी है। सेम टू सेम डेटा दिया हुआ है सेक्शन बी का। ओके, लेकिन फ्रिक्वेंसी चेंजेस हैं बेटा, क्लास दोनों के एक ही जैसे हैं लेकिन फ्रिक्वेंसी चेंज है। रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट बोथ ऑफ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय द 2 फ्रिक्वेंसी पॉलीजन्स फ्रॉम द 2 पॉलीजन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस। अब यहाँ पे हमें पॉलीजन ग्राफ लेना है और उस पर हमें बताना है। तो सेक्शन ए को हम लाइनिंग से लेंगे और सेक्शन बी को हम डॉटेड लाइन से लेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका मिड पॉइंट लेंगे। यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी है, इनका मिड पॉइंट लेंगे। क्लास मार्क्स जो लिखा हुआ है, ओके, तो यहाँ पर अब इनका मिड पॉइंट 0 to 10 कितना होता है बेटा, 10 होता है, अपॉन 2 करो तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। 10 + 20 30, 30 का हाफ 15, 20 + 30 50, 50 का हाफ 25, 30 + 40 70, 70 का हाफ 35। तो ये इनका मिड वैल्यू, मिड पॉइंट हमने ले लिया। सेक्शन बी का भी मिड पॉइंट लेंगे और मिड पॉइंट को हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो सबसे मिनिमम दिया हुआ है 5 और मैक्सिमम दिया हुआ है 45। ओके, चलिए कोई टेंशन नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, 5 है तो 0 भी ले लो और 50 तक भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेंगे, 0। तो हमें यहाँ 0 लिया हुआ है और यहाँ हम रिप्रेजेंट करेंगे सबको। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें दिया हुआ है 3। ओके, तो 3 को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। सेक्शन ए में 5, 10, 15, 55 तक हमें यहाँ पर लिया हुआ है। ओके, चलिए फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3, सेक्शन ए की 3 दी हुई है। तो देखिए सेक्शन ए यहाँ पर हम 3 पर लेंगे, यहाँ पर 3 जो दिया हुआ है। ओके, तो देखो ये 5 है और ये 3 है, तो ये लाइनिंग हमने यहाँ पे बनाई। 15 9, तो ये 15 दिया है, ये 9 पर हम यहाँ पर ले रहे हैं। फिर 25 पे 17, 25 ये रहा अपना 15 और ये रहा 17। ओके, ये 17। फिर 35 पे 12, तो ये 12 हुआ 35 पे, और 45 पे 9, 45 पे ये रहा 9। और सिंपल सी बात है बेटा 45 के बाद 55 आता है तो उसका क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पे 0 पे हम एक और बढ़ा देंगे। ओके, पॉलीजन बनाना है तो टच होना चाहिए। सेक्शन बी के अंदर भी देखिए 5 पे 5 दिया हुआ है, तो ये देखिए 5, 15 पे 19, ये देखो 15 पे 19, फिर 25 पे 15, 25 पे, फिर 35 पे 10, 35 ये देखिए ये रहा 10, एंड
45 पे 1, 45 पे 1 एंड 0 तो दोनों पे सेम टू सेम ही आएगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पर 0 और -5 यहाँ पे लिया है क्योंकि मुझे 0 यहाँ पे बताना है। ओके, चलिए ये पूरा एक हमारा तैयार हो गया पॉलीजन ग्राफ। अब हमें कंपेयरिंग करना है। कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ बोथ सेक्शन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी पॉलीजन। वी ऑब्जर्व दैट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए इज़ बेटर। देखो सेक्शन ए का परफॉर्मेंस कैसा है, बेटर है, देन बी परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी। ओके, तो देखिए यहाँ पे किस तरह से हमने किया, यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2 एंड 3 के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप साइड में हैं। ओके, देखो 1, 2, 3, 4 स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो 9 से अप मार्क्स हैं, और यहाँ पर 1, 2 एंड 3 सेक्शन बी में 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 9 के अबव मार्क्स हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 9 के अबव हैं। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि सेक्शन ए का परफॉर्मेंस सेक्शन बी से अच्छा है।